हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? तो कल से मैरिज मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है और जो लोग भी इस सीरीज का पार्ट बनने जा रहे हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन दूंगी कि इस सीरीज में आपको कौन सा प्रिपरेशन करना है और इस सीरीज में आपको क्या फॉलो करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनना और जो प्रिपरेशन करना है वो आज ही कर लेना। इसलिए ये वीडियो मैं पहले लेकर आई हूँ ताकि कल से डे 1 से आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करो और कल सुबह से ही आप इस सीरीज का पार्ट बन जाओ। वीडियो हमेशा की तरह 11-11 पे ही आएगी, लेकिन कुछ ऐसे टास्क हैं जो आपको मॉर्निंग में करना है और वो कल से ही स्टार्ट करना है। इसलिए मैं आज ही अपडेट कर दे रही हूँ कि आपको क्या करना है कल सुबह से। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज का बता देती हूँ कि आज आपको क्या प्रिपेयर करके रखना है। इस सीरीज में आप अपने साथ एक कॉपी या एक डायरी जरूर रखेंगे जो एक जर्नल की तरह काम करेगा। इस सीरीज में जो भी रिटन टास्क होगा, जो भी आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, वो आप उसी डायरी में, उसी कॉपी में लिखोगे। आप या तो कॉपी यूज करो या तो फिर डायरी यूज करो, बट एक ही रहना चाहिए। इधर उधर अलग अलग चीज में मत लिखना। वही पर्टिकुलर कॉपी, वही पर्टिकुलर डायरी जो अब से इस सीरीज के लिए आपके लिए जर्नल की तरह काम करने जा रहा है, आपको एक ही रखना, ठीक है। अब से मैं जर्नल वर्ड का यूज करूंगी तो आप समझ जाना कि आपने जो भी कॉपी को जर्नल बनाया है या तो फिर जो भी डायरी को जर्नल बनाया है उसमें आपको लिखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास नई कॉपी नहीं है, कोई डायरी नहीं है, तो आप आज जाकर ला सकते हो, ठीक है। आपको एक दिन का टाइम मिल चुका है, इसलिए मैं आज ये वीडियो डाली हूँ ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखो। तो अब आपके पास आपका जर्नल आ चुका है, तो अब उसमें आपको कुछ करना है आज ही। सबसे पहले तो उसका जो फ्रंट पेज है, अगर आप चाहो, अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि घर पे कोई देख लिया, कोई कुछ बोलेगा, तो आप उस जर्नल के ऊपर में फर्स्ट पेज में आप कुछ कलाकारी कर सकते हो। जैसे कि आप अच्छी सी कैलीग्राफी में उसमें लिख दो मैरिज मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास सीरीज, या तो फिर आप उसमें लिख दो मैजिक बिगिंस नाउ। आप फ्रंट पेज में लिख देना। इसके साथ में आप कोई बटरफ्लाई की पिक्चर उसमें बना सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, या तो फिर आप कोई अच्छा कपल कार्टून टाइप कुछ आपको अगर मिल जाता है तो आप वो ड्रॉ कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे डेकोरेट करोगे, क्योंकि जब भी आप उसे खोलोगी और फ्रंट पेज में ही इतना प्यारा पेज आपको दिखेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको हैप्पी फील होगा और आप हाई वाइब्रेशन में आ जाओगी। इसलिए ये एक्टिविटी, ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो कलाकारी करोगे अपने कॉपी, अपने जर्नल के फ्रंट पेज में, वो बहुत अच्छे से आपको आपके डिजायर से अलाइन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप कर लेना अगर आपको दिक्कत ना हो तो। और अगर ऐसा है कि आप वो जर्नल छुपा कर रखना चाहते हो, नहीं चाहते हो कि किसी को पता चले कि इसमें आप क्या कर रहे हो, तो मत करना, स्किप कर देना। उसके बाद सेकंड पेज पर आप कुछ अफर्मेशंस लिखोगे जो आपके मैरिज से रिलेटेड अफर्मेशंस होगा। तो अभी मैं आपको अफर्मेशंस दे रही हूँ, आप लिख लो, ठीक है। तो वो अफर्मेशंस है, आई एम क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। मेरे लाइफ में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। मैं एक ब्यूटीफुल कमिटेड शादी मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। मेरी लव लाइफ ब्लेस्ड और मैजिकल है। मैं एक अनकंडीशनल लव और एक ब्यूटीफुल मैरिज डिजर्व करती हूँ। मैं अपने
पार्टनर से डिवाइनली कनेक्टेड हूँ। मेरा पार्टनर मुझसे डीपली बहुत प्यार करता है और मुझे पाना चाहता है। मेरी पार्टनर मुझे डीपली बहुत प्यार करती है और मुझे पाना चाहती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन अफर्मेशंस को लिख लेना, ठीक है। इन अफर्मेशंस को आपको अपनी जर्नल के सेकंड पेज पर लिख लेना है। अब थर्ड पेज पे आपको एग्रीमेंट लिखना है, सेल्फ एग्रीमेंट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस सेल्फ एग्रीमेंट में क्या लिखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस सीरीज में जो वीडियोस आएगी वो डेली बेसिस पे नहीं आएगी। इस सीरीज में वीडियोस अल्टरनेट डेज पे आएगी और टोटल 30 वीडियोस आने वाली हैं। तो जब 30 वीडियो अल्टरनेट डेज पर आएंगी तो ये सीरीज 60 डेज का होने वाला है। और इस पूरे 60 डेज में जिस दिन वीडियो आएगी और उस वीडियो में जो टास्क आपको बताया जाएगा करने के लिए, उस दिन आपको वो टास्क कर लेना है। और जिस दिन वीडियो नहीं आएगी, अभी मैं आपको एक डेली रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। उस डेली रूटीन को आपको डेली करना है पूरे 60 डेज तक, ठीक है। पूरे 60 डेज तक आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। हर एक दिन आपको टास्क कंप्लीट करना है। और अगर किसी दिन गैप आता है, किसी दिन छूट जाता है, आप फिर दूसरे दिन से डे 1 से इस सीरीज को स्टार्ट करोगे। और ये 60 डेज का सीरीज होने वाला है, जिसमें हर अल्टरनेट डेज पर मैं आपको टास्क दूंगी और बाकी के दिन आपको जो डेली रूटीन में दे रही हूँ वो कंटिन्यू रखना है। तो उसी रूटीन के अकॉर्डिंग अब आप इस पेज पे, थर्ड पेज पे जहाँ आप सेल्फ एग्रीमेंट लिखने जा रहे हो, तो वो उस पेज पे आप उस एग्रीमेंट को लिख लेना, ताकि आपको डेली एक रिमाइंडर मिल जाए कि आपको क्या करना है। आपको मैं यहाँ पे एक आइडिया दे देती हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है। फिर आप अपनी लैंग्वेज में उसे लिख लेना, आप अपनी तरीके से लिख लेना, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको लिखना क्या है। आपको लिखना है, आज मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आने वाले 60 डेज मैं डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँगा। ये पूरे 60 डेज मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगा। अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो उसे पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करूंगा। आई प्रॉमिस कि आने वाले 60 डेज मैं हर पल, हर सेकंड हैप्पी रहूंगा। अगर उदासी आई भी तो खुद को खुश रखूंगा। ये वादा है मेरा खुद से कि आने वाले 60 डेज सिर्फ मेरे हैं और पूरे 60 डेज मैं हाई वाइब्रेशन में रहूंगा, अलाइनमेंट में रहूंगा, हमेशा हैप्पी रहूंगा। थैंक यू। आप इसे अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में लिख लेना और लिखने के बाद नीचे में अपना साइन कर लेना। तो अब आपका जर्नल रेडी हो चुका है। अब इस जर्नल में जो भी मैं रिटन टास्क दूंगी, जो भी लिखने वाले टास्क दूंगी, आप इसी जर्नल में लिखोगे, ठीक है। तो ये तो बात थी सीरीज स्टार्ट होने से पहले की प्रिपरेशन की। अब मैं आपको बताती हूँ कि कल से आपका डेली रूटीन क्या होने वाला है। और इस डेली रूटीन को आपको पूरे 60 डेज तक कंटिन्यू रखना है। जिस दिन टास्क आएंगे उस दिन भी करना है और जिस दिन टास्क नहीं आएंगे उस दिन भी करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह उठने से, जो आपका मॉर्निंग रूटीन होगा। आप सुबह उठते ही सबसे पहले ग्रैटिट्यूड पे करोगे, सुबह के लिए थैंक यू बोलोगे, दिन के लिए थैंक यू बोलोगे। और अभी आपके पास जो कुछ भी है उससे रिलेटेड एटलीस्ट 3 से 5 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड आपको बोलना है, ठीक है। उसके बाद ग्रैटिट्यूड करने के बाद आप मेडिटेशन करोगे 5 से 10 मिनट का।
इस मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना है। कैसे एयर आपके नाक से होते हुए आपके लंग्स तक जा रही है और कैसे लंग्स से फिर वापस हवा बाहर निकल रही है, आपको सिर्फ वो देखना है। ऐसा इमेजिन करते हुए देखना है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रीदिंग पे होना चाहिए। अगर बीच में फोकस हटता है, माइंड में कोई थॉट्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, आप तुरंत से वापस अपना फोकस अपनी ब्रीदिंग पे डालो। बस इसी प्रैक्टिस को आपको पूरे 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू रखना है, ताकि आपका फोकस शिफ्ट रहे और आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाए। उसके बाद मेडिटेशन के बाद आप 2 से 3 मिनट का विजुअलाइजेशन कर लेना। विजुअलाइजेशन में आपको इमेजिन करना है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और मैरिड लाइफ में आप कैसे रह रहे हो। या तो फिर कोई भी आपका फेवरेट सीन, या तो शादी वाला सीन आप इमेजिन कर सकते हो, या तो रिसेप्शन वाला सीन आप इमेजिन कर सकते हो, या तो फिर अपने पार्टनर के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन का आप इमेजिनेशन कर सकते हो। अगर आपको विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है गाइडेड विजुअलाइजेशन फॉर मैरिज मैनिफेस्टेशन का, आप उससे हेल्प ले सकते हो। अब विजुअलाइजेशन कंप्लीट होते ही आप उन अफर्मेशंस को रिपीट करोगी। जो अफर्मेशंस अभी मैंने आपके जर्नल में सेकंड पेज पर लिखवाया है, आपके लिए वो सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन होने जा रहा है। तो वो सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन को आप रिपीट करोगे, बोलोगे विजुअलाइजेशन के बाद। मन में बोल सकते हो या तो फिर जोर से भी बोल सकते हो, आप जैसा चाहो आप बोलो। बस आपका मॉर्निंग रूटीन यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद पूरे दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करना है। आप जो भी काम करोगे आप इंजॉय करोगे। आपके माइंड में मैरिज से रिलेटेड कोई भी थॉट्स आए, आप आइडेंटिफाई करो कि वो आपको सैड फील ना करवाए। आपको सिर्फ हैप्पी रहने पे फोकस करना है। आप हैप्पी रहोगी तो आप हाई वाइब्रेशन में रहोगी, अलाइनमेंट में रहोगी। आप पूरे दिन आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपका फोकस सिर्फ हैप्पी रहने पे करना है। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसे पॉजिटिव थॉट्स से कन्वर्ट कर दो। अगर आप सैड फील कर रहे हो, आपको बुरा फील हो रहा है, आप तुरंत से खुद को खुश करने की कोशिश करो। कोई ना कोई एक्टिविटीज करो जो करके आपको हैप्पी फील होता है। ठीक है, आपको पूरे दिन सिर्फ हैप्पी रहना है, सिर्फ और सिर्फ हाई वाइब्रेशन में रहना है। ये आपके लिए टास्क होने जा रहा है पूरे दिन का। और जिस दिन आपको जो टास्क करने को मिलेगा वो टास्क आप दिन में कर लेना। और जब भी आप अपना जर्नल उठाओगे, आप जो सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन अभी लिखे हो सेकंड पेज पर, उसे पढ़ लेना। ये आपके पूरे दिन का रूटीन होगा। अब बात करते हैं नाइट रूटीन का। ठीक है, अब रात में सोने से पहले आप जो सुबह में रूटीन फॉलो किए थे उसी चीज को रिपीट करना है। लेकिन इस बार आप जो ग्रैटिट्यूड पे करोगे वो पूरे दिन में हुए अच्छी चीज के लिए। पूरे दिन में आपके साथ जो भी अच्छा हो रहा है, किसी ने आपकी तारीफ की है, आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिला है, किसी ने आपको कुछ खिलाया, किसी ने आपको कुछ पिलाया है जिसे पाकर आप बहुत खुश हुए, कुछ भी अच्छी चीज़ हुई है, उसके लिए आप थैंक यू बोलोगे। अगर कुछ स्पेशल नहीं हुआ है तो आप पूरे दिन जो कपड़े पहने हो, आप पूरे दिन जो खाना खाए थे, उस चीज़ के लिए ही आप ग्रैटिट्यूड पे करना। आप जिस व्हीकल का यूज़ करके अपने ऑफिस गए थे या फिर आप कहीं भी गए थे, आपने पूरे दिन जिस सामान का यूज़ किया है, अपने बेड का, अपने बर्तन का, किसी भी 5 चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करना, थैंक यू बोलना। लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ही पूरे दिन में, तो उस स्पेशल चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है। ग्रैटिट्यूड करने के बाद आप सेम वही मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन रिपीट करोगे। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करने के बाद वही सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन बोलोगे और फिर आप सो जाओगे। और ये रूटीन आपका डेली रूटीन होने वाला है आने वाले 60 डेज तक। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सब अच्छे से समझ गए हो। तो कल मिलते हैं मैरिज मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास सीरीज के डे 1 से। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।